था प्रसंगा दूसर गति था प्रसंगा भीतर भक्तिया रे गुरु पद पंकज देवा तीसरी भगतिया पद पंकज तीसरी भगतिया चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा पंचम भजन सुवेद प्रकाश ऐसे जो है भगवान कहते हैं कोई एक भी भक्ति अगर हो जाए, एक भी भक्ति, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। भक्ति प्रथम है संतों का संग में रहना, और ऐसे भगवान भक्ति का उपदेश देते हैं। कथा में प्रसंग में जो है रत रहना, गुरु की सेवा करना, अमान मान जितनी भी है कि मैं ये हूँ वो हूँ, ये सब त्याग करना, सरल स्वभाव रखना, सब में भगवान को जो है देखना, दूसरे की कोई बुराई नहीं करना, ये सभी चीजें जो है करते हुए भगवान की भक्ति करना। ऐसे अनेक उपदेश जो है प्राप्त हुए हैं। भगवान भक्ति का उपदेश दो देते हुए राजा मृग का उद्धार किए। भगवान अपने पुत्रों को जो है बच्चों को बताए, देखो ब्राह्मणों का धन कभी मत लेना, नहीं तो धन लेने पर 60,000 वर्ष तक जो है निष्ठा में कीड़ा पड़ना पड़ेगा और बिना भोगे। क्योंकि राजा मृग जो है एक बार गाय दान कर रहे थे, इतना दान किए कि उनको पता ही नहीं था कि कितना मैं दान कर रहा हूँ, और दान करते करते एक गाय और ब्राह्मण के यहाँ से आकर के राजा के यहाँ चली गई और पुनः उसका दान कर दिए, और आज वो है गिरगिट होकर के अपना कर्म का फल भोग रहे हैं। भगवान बोले देखो ऐसे किसी का धन लेना नहीं चाहिए, और विशेषकर ब्राह्मणों का धन तो अवश्य नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसका फल भोगना पड़ता है। अनेक उपदेश दिए। अंत में एक दिन शाम जो है कड़ाही बांध करके बच्चे पहुंचे ऋषियों के पास, बोले देखो और एक इसके पेट में क्या है। महात्मा लोग बोले देखो ये सब मजाक कर रहे हो तो इसके पेट में मूसल पैदा हो जाएगा, समीचा कुल का जो है नाश कर देगा। भगवान की इच्छा थी और उसके पेट से ऐसा मूसल निकला, सचमुच देख रहे हैं कड़ाही जो था वह लोहा हो गया, मूसल हो गया, और उसमें से जितने चूर्ण बना करके फेंक दिए सभी लोग। लेकिन भगवान की इच्छा है कि हमारे जितने जदुवंशी हैं इतना प्रबल बढ़ गए हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो इन सब का अत्याचार इतना बढ़ गया है, इसलिए इनको भी जो है और समाप्त होना चाहिए। क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। भगवान की कृपा से वह श्राप प्राप्त हो गया, और अंत में ऐसी स्थिति आई कि जितने जदुवंशी हैं सभी जो है आपस में लड़ करके और परम धाम को प्राप्त हुए। भगवान भी जो है उसी लोहे के कण से ही भगवान अपना सोए हुए एक वृक्ष के नीचे पहेली के द्वारा उनके पैर में मार दिया देख करके, और भगवान
दौड़ा हुआ पहेलिया पहुंचा, महाराज तो बहुत गलत हो गया। भगवान बोले घबराओ मत, तुम सीधे चले जाओ यहाँ से। पहेलिया के लिए विमान बुलाए और परम धाम को पहुंचा दिए। ऐसे भगवान जो है परम दयालु हैं, अपने ही स्वधाम को पहुंचे और बोले देखो अर्जुन से जितने ही 2, 4, 5 बचे हुए हैं उनको ले जाकर के आप अपने यहाँ शिक्षा ध्यान देना। और द्वारिका जो है समूचा समुद्र में मग्न होने जा रही है, जलमग्न हो जाएगी। भगवान को महल को छोड़कर जितना द्वारिका का जो है महल है समूचा जो है वह समुद्र में समा गई। आज भी समुद्र में अवशेष द्वारिकापुरी की है। भगवान अपने धाम को चले, उद्धव जी को उपदेश दिए, अनेक प्रकार के उपदेश प्राप्त हुआ और उपदेश प्राप्त करके उद्धव जी ज्ञान जो है दिए। जितने भक्त हैं उनको देखो भाई भगवान की भक्ति करो, सबसे मूल यही है। ऐसे दत्तात्रेय के भी 24 गुरु हुए। किसी से न किसी से ज्ञान उपदेश ज्ञान मिल जाए, उससे कोई एक भी ज्ञान मिल जाए, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। अजगर से, वेश्या से, मच्छी से, अनेक लोगों से, कीड़ा से, सबसे जो है एक गुण प्राप्त किए। यहाँ तक कि अजगर जो सोया हुआ था, बोले कि अजगर से क्या शिक्षा प्राप्त किए? बोले जो है अजगर कहता है कि हम जो है पकड़ने के लिए, अपना भोजन के लिए कहीं नहीं जाते हैं, उसी के यहाँ कोई न कोई आहार आता है, बस उसको ग्रहण कर लेता है। दत्तात्रेय जी बोले कि हम भी जो है उसी तरह से पड़े रहते हैं, भगवान का केवल भजन करते हैं, इस संसार से हमें इस सेवा अपना से कोई मतलब नहीं है। अजगर से शिक्षा प्राप्त कर लिए, लेकिन 24 दत्तात्रेय के गुरु हुए, सबका एक एक जो है गुण को प्राप्त किए। लेकिन कान फूकने वाला गुरु जो है एक ही होता है, ग्रहण करने वाला उपदेश प्राप्त जो है अनेक गुरुओं से प्राप्त हो जाए, लेकिन दीक्षा ग्रहण एक ही गुरु से करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक वेश्या से भी जो है दत्तात्रेय जी शिक्षा ग्रहण किए, क्योंकि वेश्या प्रतिदिन जो है अपने ग्राहों का इंतजार करती थी। अनेक लोग आते थे, अपना शरीर को इतना सज धर करके बैठी हुई है, लेकिन आज उस दिन कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया और इतना निराश हुई कि वह वैराग्य को प्राप्त हो गई और उसने कहा आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। आशा जो है किसी के प्रति लग जाए कि हमको एक चीज देंगे, यही सबसे दुख का कारण है। इस आशा का त्याग करना चाहिए। और नैराश्यम परमं सुखम, दत्तात्रेय जी उससे शिक्षा ग्रहण किए। वहीं वेश्या जो है भगवान की भक्त हो गई और भगवान की भक्ति करते हुए ये सोचने लगी कि इस संसार में मैं इतना ध्यान देती है, अगर मैं भगवान के प्रति अपना ध्यान लगा दूं तो अपना हमारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे सोच करके उसने संसार को त्याग करके भगवान में अपने मन को लगा दी। दत्तात्रेय जी भी जो है उसे ग्रहण किए शिक्षा और भगवान के प्रति अपनी भक्ति लगा दी। ऐसे अनेक जो है शिक्षाएं प्राप्त करते हुए भगवान की भक्ति करने का मूल उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का जो है जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए और हम भगवान के हो जाएं। यही है। अंतिम में एक श्लोक है जिसका स्मरण हम लोगों को करना चाहिए। आज अंतिम श्लोक में सबको इसको बोलना चाहिए। बोलिए नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशन सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं पदं तं नमामि हरिं पदं तं नमामि हरिं प्रदं
हरि प्रदान ॐ नमामि हरि प्रदान। भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। श्रीमन नमामि हरि प्रदान। ॐ नमामि हरि प्रदान। हरे राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए 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 जा, कृष्ण को मनाए। कृष्ण को मनाए जा, कृष्ण को रिझाए जा। कृष्ण को मनाए जा, कृष्ण को रिझाए जा। कृष्ण को मनाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए 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 जा, कृष्ण को मनाए जा। गोपाल को मनाए 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 जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए 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 जा, कृष्ण को मनाएगा। श्याम को मनाए जा, घनश्याम को मनाए जा। राम को मनाए जा। श्याम को मनाए जा। श्याम को मनाए जा, घनश्याम को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण 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 को मनाए जा। राधे मनाए जा, गोपाल को मनाए जा, कृष्ण को मनाए जा। गोपाल को मनाए जा, कृष्ण को मनाए जा। गोपाल को मनाए जा, गोपाल को मनाए जा। गोपाल को मनाए जा, गोपाल को मनाए जा। गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण 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 को मनाए जा। बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं। समस्त भक्तजन जितने ग्रामवासी हैं, भगवान सबको मंगलमय बनाए। बड़े श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण किया आप लोग। आज हम लोग समापन की ओर जा रहे हैं। भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति हमारा प्रेम, अनन्य भाव ये हो जाए तो ये जो है हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान सभी लोग आएंगे। अब तो मुझको तो जब श्याम सुंदर का सहारा मिल गया। मुझको तो जब श्याम सुंदर
सहारा मिल गया। मुझको अब श्याम सुंदर का सहारा मिल गया। मुझको मेरे श्याम सुंदर का सहारा मिल गया। मेरी किसी को किनारा मिल गया। मेरी किसी को किनारा मिल गया। मेरी किसी को किनारा मिल गया। मुझको अब श्याम सुंदर का सहारा मिल गया। मेरे अब श्याम सुंदर का सहारा